Hello, all my rock stars. Welcome to Vedantu 9 or 10 का हिंदी चैनल. This is Amit Srora, your master teacher for English. And कैसे हैं मेरे rock stars? Okay, बेटा The Trees Deleted Poem Alert का second video हाजिर है by Adrian Rich. आज के वीडियो में क्या क्या करेंगे, मैं आपको दूंगा क्विक समरी आपको रिवाइज करवाने के लिए. बेटा उसके बाद करेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो आपके एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स के लिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा. उसके बाद करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड होंगे, वैल्यू बेस्ड ओपी सवाल. स्टे ट्यून्ड, ये बहुत जरूरी है बेटा. ये पीडीएफ आ जाएगा मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे द सेम डे दैट दिस वीडियो प्रीमियर्स. डेफिनेटली पढ़ लेना. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा बेटा, चाय फाइव क्विजेस कॉज अमित सर लव्स चाय. बेटा वीक क्विज का लिंक कहां पे आएगा आपको बता दूंगा, और एंड में आएगा होमवर्क का सवाल. मेरे सारे बच्चे होमवर्क का सवाल सुनेंगे, आंसर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में. आई विल चेक इट एंड टेक योर नेम इन माय नेक्स्ट वीडियो. डेफिनेटली एंड तक रुकना. चलो, मेरे पिछली बार के होमवर्क सुपरस्टार्स बाय भूमि, गरिमा, स्वर्णा, सत्या, मिशिका, देवव्रत, स्वाति, रचिता, हरली, ऋषभ, सोहा एंड माय भार्गव. बिग हाई फाई एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द होमवर्क. चलो बेटा, अमित सर के साथ जुड़े रहना. लाइक आई ऑलवेज टेल यू, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करना, टेलीग्राम पे अपने सारे के सारे डाउट्स मुझे लिख देना. ज्वाइन माय चैनल फॉर सेशन पीडीएफ्स एंड स्टडी मटेरियल एंड कंटेंट. एंड ईमेल करना है तो ईमेल कर देना, ठीक है. इसी के साथ सारे के सारे बच्चे लाइक कर दो, जल्दी जल्दी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ. चलो, आपको ये भी दिखा देते हैं कि लिंक किधर आने वाला है. देखो बेटा, तो आपको जाना है youtube.com पे अमित सर के वीडियो के अंदर, जो ये वीडियो प्रीमियर हो रहा है. अंदर जाने के बाद 100% बेटा पहले पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब की घंटी दबा देना, ठीक है. अच्छा, वीक क्विज का लिंक आएगा इधर. डेफिनेटली आफ्टर वॉचिंग द वीडियो बेटा वीक क्विज खेलना, मुझे अपना स्कोर बताना. यहां पे आपके आएंगे एनरोलमेंट लिंक्स एज वेल. अगर एनरोल करना है तो बेटा इस पे क्लिक कर देना. 100% yes we remember Amit sir is teaching in AI Live, Live Pro Lite and Live Pro Classic all the batches. जिस भी बैच में आपको जाना हो, बाय नाउ पे जाके क्लिक करना है. 100% अंदर कूपन कोड अगर नहीं लगा, ARO कर देना. मेरा कूपन कोड ARO प्रो, डिस्काउंट मिल जाएगा. जीरो कॉस्ट EMI का ऑप्शन दबा देना. हर महीने मम्मी पापा के अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे जाएंगे. दैट्स ऑल, ठीक है. चलो, इसी के साथ लेट्स कंटिन्यू हमारा सेशन. आ जाओ. तो बेटा द ट्रीज का सेकंड पार्ट. सो इस पोएम में पोएट ये एक्सप्रेस करती है कि humans have destroyed the forest, humans have cut down the trees for their purpose and humans are OP selfish. भाई अलग लेवल सेल्फिश है, ठीक है. humans have made trees confined मतलब कि trapped in the four walls of their houses just to fulfill their needs. तो बेटा ये कहीं ना इनडायरेक्ट कंपैरिजन भी है. यहाँ पे बात असली में ट्रीज की नहीं हो रही है, कंट्रोल की हो रही है, एंड फ्रीडम छीनने की हो रही है. The poetess says that the trees live in the forest, so keeping them inside बाबा is a crime. ना काहे क्यों कब कर रहे हो, उनको बाहर जाने दो ना बबुआ. चलो. And the poem conveys the message that everyone has a deep desire for freedom. So बेटा सारी living things, humans and non-humans को freedom चाहिए नंबर वन, ब्रीदिंग के साथ. ओके, सो वी मस्ट ऑल फॉलो द रूल्स ऑफ नेचर एंड शुड नॉट ट्राई टू ओवर रूल. ओवर रूल ना बेटा मतलब कि होता है कंट्रोल या कैप्चर देम. मत करो यार, सबको जियो और जीने दो, ठीक है. चलो पीपल, इसी के साथ शुरू करते हैं. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज when no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Chalo. So beta, from where do the trees move out into the forest? बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है. तो पीपल लुक एट द आंसर. द ट्रीज मूव आउट इनटू द फॉरेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन हाउसेस. तो पोएटिस बैठी है, देख रही है और देख रही है कि सारे झाड़ जा रहे हैं बाहर. चलो, वाई हैज द फॉरेस्ट बीन एम्प्टी ऑल दीज डेज. बहुत आसान है. तो ये जंगल लोग खाली क्यों पड़े थे भाई? The forest has been empty all these days because trees have been cut and transported to the cities. तो सारा का सारा वो खत्म कर दिया है फॉरेस्ट. सारे के सारे झाड़ काट के ले गए हैं, उनको या तो लगा दिया है या तो यूज कर रहे हैं. लेकिन दैट इज सो सैड. हाउ डू यू थिंक द फॉरेस्ट बी फुल ऑफ ट्रीज अगेन? बहुत आसान है. तो फाइनली जंगल में सारे के सारे झाड़ वापस कैसे आ जाएंगे? तो पीपल,
मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर दिखाते जा रहा हूँ, बट बेटा ये प्रीमियर वीडियो है, तो अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करो, आंसर लिखो, एंड देन अनपॉज करके लुक एट माय आंसर एंड कंपेयर योर आंसर, ठीक है ना? चलो पीपल, द फॉरेस्ट वुड अगेन बी फुल ऑफ ट्रीज when men would understand their responsibility towards nature. मतलब कि हम झाड़ काटना ही बंद कर देंगे तो झाड़ उगते ही रहेंगे, एंड हो गया ना जंगल फुल फिर से। चलो, सेकेंड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roofs like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. Chalo. So बेटा, what are the roots trying to do? रूट लोग क्या करने को ट्राई करें? बहुत आसान है, आंसर इज गिवन इन द एक्सट्रैक्ट। लाइव चैट में स्पैम करो, कमेंट सेक्शन में लिखो, लेकिन बेटा प्लीज पार्टिसिपेट करो। पॉज करो वीडियो को, आराम से लिखो, एंड देन अनपॉज एंड चेक योर आंसर। दिखा दे आंसर। चलो, तो पीपल, द रूट्स आर ट्राइंग टू ब्रेक द वेरांडा फ्लोर। वेरांडा इज योर ओपन स्पेस इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, जैसे कि आंगन होता है। Why are the small twigs stiff? ऐसा क्यों हो गया भाई? स्टिफ मतलब कि ना एकदम से अकड़े हुए, जकड़े हुए, स्ट्रेच्ड। The small twigs are stiff as they were straining. Straining मतलब कि trying to break the glass. बेटा उन्होंने बहुत कोशिश की, उनको ग्लास किसी भी हालत में तोड़ना था। What does the poet mean by the clinic doors? बहुत ओपी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? सो बेटा पोएट क्या बोलते हैं? दैट द ट्रीज आर सिक, ट्रीज आर अनवेल बिकॉज दे आर बीइंग सफोकेटेड। सफोकेटेड मतलब कि बेटा उनको ना कोई तो चोक कर रहा है, एंड चोक्ड इन द क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड मतलब कि ना एकदम छोटे छोटे स्पेसेस ऑफ द वेरांडा। द ट्रीज नीड टू बी हेल्दी, एंड फॉर देम द क्लिनिक इज द ओपन। मतलब आप क्लिनिक जाते हो सेहतमंद होने के लिए, आप क्लिनिक जाते हो डॉक्टर से मेडिसिन लेके अच्छा अच्छा होने के लिए, उसी तरीके से हमार ट्री फॉरेस्ट में जा रहे हैं टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। व्हाट अ पावरफुल पोएम बेटा। चलो, हो जाए चाय फाय। What is the poetic device in The Moon is Broken Like a Mirror? बेटा हम ये डिस्कस कर चुके हैं पिछली बार। मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, इमेजरी, ए और बी और सी और डी। लाइव चैट में लिखो, कमेंट सेक्शन में स्पैम करो, जल्दी जल्दी अमित को बताओ। दिखा दे आंसर। लिख लिया पीपल? आई एम शोइंग द आंसर इन 3 and 2 and 1, and the answer is simile, like a mirror beta। 100% it is a simile, क्योंकि there is a direct comparison using like और as। चलो, इसी के साथ थोड़े शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर करेंगे। हियर वी गो। Why do the trees need to move out? Where have they been and why? बहुत आसान है बेटा, मेमोरी बेस्ड आंसर है। सुनो, अभी सारे के सारे बच्चे पॉज करो वीडियो को, लाइव चैट में आंसर लिखो, स्टार्ट राइटिंग सम पॉइंट, सम फ्रेजेस, एंड कमेंट सेक्शन में लिखो, एंड देन आई विल शो द आंसर। ठीक है, तो पॉज कर लो आराम से और लिखो। आई एम शोइंग द आंसर इन 3, in 2, in 1, and beta 100%. So the trees in the forest have been cut, and man has planted trees in his courtyard for his selfish decorative purpose। मतलब कि झाड़ लोग को ना ऐसे यूज कर रहा है डेकोरेशन के लिए। बेटा इट मेक्स द ट्रीज फील सफोकेटेड, मतलब कि वो एकदम चोक हो जाते, आउट ऑफ प्लेस। बेटा झाड़ जंगल में नहीं तो कहाँ पे उगेगा? So they need to move out into the forest. They have been in the city houses as men have imprisoned. Imprisoned बोले तो यार जेल में डाल दिया है them. They're so sad. जेल की वजह से people. चलो. What makes the forest empty? What cannot happen in a tree-less forest? Easy है. Again, half answer has been discussed. पोएम में ये दिया हुआ है, मेमोरी से लिखो, लाइव चैट में लिखो, कमेंट्स में लिखो, लेकिन प्लीज पार्टिसिपेट। दिखा दे आंसर। Sure, people, I'm showing the answer. So men cutting the trees of the forest at an uncontrollable, बेटा full speed आदमी काट रहा है, क्यों? Profits, पैसे, selfishness, greed has resulted in forest being empty। मतलब बेटा the rate at which जो हम लोग forest को destroy कर रहे हैं, वो उतना भी अभी मैच नहीं कर पा रहा of reproduction। तो
फॉरेस्ट उतना वापस झाड़ उगा ही नहीं पा रहा है, इसलिए खत्म हो जा रहा है. जस्ट इमेजिन, इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट बेटा बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन नॉट फाइंड शेल्टर. मतलब देखो कैसे एक की वजह से सब के सब सफर करेंगे. cannot make their homes there. The sun cannot cool its rays in the shadow there. So it is just banjar zameen. So bad now. How do the trees rebel against the imprisonment? Rebel matlab ke fight, full KGF style people. Bata do answer. Man has imprisoned the trees of the forest in his houses in the cities. तो आदमी ने इंसान ने हैप्पीली उनको जेल में डाल दिया. द ट्रीज नाउ रिबेल, द full fight against their imprisonment. How? The roots come out of the floors by breaking them. तो roots अपना खींच खींच के तोड़ देते हैं जमीन को. The leaves come out of the windows by breaking the glasses. So पत्ते कांच को टक 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 खींच खींच के तोड़ देते हैं. द लॉन्ग क्रैम्प्ड, तो बेटा क्रैम्प्ड मतलब के स्टफ्ड या तो ऐसे एकदम जकड़े हुए ब्रांचेस स्टार्ट एक्सपेंडिंग, फुल फैल के. दस द ट्रीज मूव आउट इनटू द फॉरेस्ट. वेरी पावरफुल, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है. चलो बेटा इसी के साथ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रिमेंबर ये आएगा आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर में. बेटा दीज आर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस. आपको लॉन्ग आंसर्स मेमोरी बेस्ड नहीं आएंगे. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू व्हाट, दे आर गोइंग टू आस्क यू हाउ एंड व्हाई. देखो, freedom is the basic theme of happiness for all creatures as well as plants. Explain this with reference to the struggle of the branches to come out in the veranda of the poet's house. तो मतलब कि इसको लिंक किया फ्रीडम. बेटा अगेन रिमेंबर, इसको नेल्सन मंडेला चैप्टर से लिंक किया जा सकता है, जहां पे झाड़ों का फ्रीडम कैन बी लिंक टू नेल्सन मंडेला अंकल का थिंकिंग ऑफ फ्रीडम. बहुत इंटरेस्टिंग है, ये याद रखना. चलो ठीक है पीपल, बहुत ओपी आंसर है. इट इज ट्रू दैट फ्रीडम इज द बेसिक थीम ऑफ हैप्पीनेस इन द यूनिवर्स. We need freedom, we need happiness. Freedom is the true law, beta, the basic law hai. This idea can be found everywhere and in all spheres. Bole to all the parts. Even in the palace, the palace of gold is useless without freedom. मतलब कि अगर आपको गोल्ड के केज में भी डाल दिया तो क्या फायदा है यार. We have read about so many national heroes, Nelson Mandela, who have sacrificed everything for freedom and to make the country free. Freedom is the very first need for all human beings as well as for animals. Tiger in the zoo. उसका भी कंपैरिजन आ सकता है. They will ask you to write and describe Mandela जी का idea of freedom, Tiger का idea of freedom and trees का. तो Tiger का idea of freedom was what? Jungle, hunting, gliding, hiding, attacking. ठीक है बेटा. चलो. In this poem, the poet has described the deep feelings of the trees that want to become free from the human being's prison. उनको नहीं रहना है जेल में. The description of the struggle made by the branches to come out in the open from the floor is too real and heart touching. मतलब कि यार बहुत हमें उदासी होती है. The trees don't want to live in these surroundings. उनको नहीं रहना है घरों में. So they do their best to come out of the floor and the window. And that's how they manage. चलो अभी लॉन्ग आंसर देखेंगे. Then we are done. Here we go. Does the poem represent a conflict between man and nature? Compare it with tiger in the zoo. बोले आपको अमित सर, आ गया सवाल. इसीलिए ओपी हम हमारी भविष्यवाणी है कि आएगा आपके एग्जाम में. देखो, the poem The Trees depicts मतलब के shows the serious problem of deforestation. 100% ओपी है, which causes ecological imbalances. तो बेटा ये जो उतार चढ़ाव आता है and the risk of global warming everywhere. Winters are getting more severe, summers are getting more severe, monsoons का cycle ही change हो रहा है. The poet means to say that we are depriving, हम लोग ले रहे हैं. तो deprive करना मतलब के take away the forest of its trees and creating concrete. Concrete मतलब के cement के jungles in the cities. ग्रीनरी खत्म, सारे के सारे झाड़ खत्म. द आयरनी इज दैट वी आर डेकोरेटिंग आवर होम्स एंड सिटीज विद ट्रीज एंड प्लांट्स एंड कटिंग द ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट. मतलब हम झाड़ बहुत सुंदर है भाई, अरे झाड़ जंगल में सुंदर है भाई, घरों में नहीं. If we compare this poem now to another poem, Tiger in the Zoo,
we will find many similarities. तो आधा भाग आपको लिखना है about the trees poem, आधा भाग लिखना है टाइगर इन द जू के बारे में. देखो, we imprison tigers, but अब मतलब हम लोग कैच करते हैं टाइगर्स को and other animals in the zoo, whereas their true place is in the forest यार. तो बेटा ये गलत बात है कि हम बहाना देते हैं कि हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, स्टडी कर रहे हैं ना. गलत है. We imprison the trees and plants in our houses and cities, whereas their true place is in the forest. Now, there is nothing wrong with decorating houses and cities with plants and trees. इसमें कोई अर्ज नहीं है, but it is something unpardonable. Unpardonable मतलब बहुत बहुत गलत. To deprive the forest of trees and plants. That is why the poet imagines that the trees from the houses. पोएट का भी यही मानना है कि अभी देखना झाड़ खुद जा रहे हैं. दे वॉन्ट टू बी लिबरेटेड, दे वॉन्ट टू बी फ्री एंड मूव टू द, उनका असली घर फॉरेस्ट है. दे फील कंफर्टेबल या दे आर मेंट टू बी वन विद नेचर. नेचर ओपी. इसी के साथ आगे आपका होमवर्क का सवाल. द पोएम द ट्रीज प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, डिस्कस. तो सुनो, 2 वीडियोस हो चुके हैं. मैंने पहले वीडियो में थीम और मॉरल डिस्कस करा है और आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं. इन दोनों का पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे. उन पीडीएफ्स में से इसके नोट्स बनाओ, लॉन्ग आंसर लिखो एटलीस्ट 60 to 80 वर्ड्स का एंड छोड़ देना मेरे कमेंट सेक्शन में. आई विल कम चेक इट एंड टेक योर नेम इन माय नेक्स्ट वीडियो. डोंट फॉरगेट बेटा, वीक क्विज जरूर अटेम्प्ट कर देना. मैंने आपको लिंक दिखा दिया है, एनरोल कर देना अगर करना है. अमित सर इज टीचिंग इन वेदांतु, टू मच फन. वीक क्विज के स्कोर्स जरूर लिख देना मुझे कमेंट सेक्शन में. अमित सर के साथ जुड़े रहना इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ईमेल पे, हमेशा आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी. फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. जाने से पहले डेफिनेटली बेटा लाइक करके जाना, सब्सक्राइब का बटन दबा देना, इन द कमेंट सेक्शन होमवर्क कर देना एंड लेट मी नो आपको और कौन से वीडियो चाहिए. अमित सर विल क्रिएट अगेन. अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ. दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ.